हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं एकदम। तो फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वाला में। आज हम कक्षा 10 मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपने यहाँ, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने है, जिसमें से पहले दे रखा है यहाँ पर 140। अब अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे आपको पता ही होगा। आपने क्लास 8 के अंदर भी अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, 9th में भी किए होंगे और अब 10th में भी करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, अपना सिंपल सा फंडा है। इस प्रकार से एक भाग विधि से करते हैं इसको, तो 140 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, तो इसमें जा रहा है भाग 2 का। तो यहाँ पर देंगे सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। तो 2 का कितनी बार जाएगा 140 के अंदर, 2 7 14 0। फिर से 2 का जाएगा 70 के अंदर, तो 2 3 6 2 5 10। अब 2 का नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है यहाँ पर 5 का जा रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पर 5 और 7 35, सब 7 में किसका भाग जाएगा 7 का। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, वो आ गए 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पर अपन ने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो कितने आ गए 2 × 2 × 5 × 7। तो इनको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार 156 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे अपन, 156 को यहाँ पर लिख देंगे और अब देखेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। तो यहाँ पर एक अंक समय मतलब 2 का भाग पक्का जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं भाग की कौन से नंबर, जैसे 2 का किस किस संख्या के अंदर भाग जाएगा, 3 का किस किस संख्या के अंदर भाग जाएगा, तो इनके नियम की वीडियो चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो अपन देंगे तो 2 7 14, इसके बाद में 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 2 3 6 2 9 18। अब यहाँ पर देखो किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट जाएगा 3 का। तो 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 में सिर्फ किसका जाता है, अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 13 का जाएगा। तो यहाँ पर इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर मेरे दोस्तों, 156 = 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास में 2 × 2 × 3 × 13। आशा ये चीज़ आपके समझ आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा है इसका, तीसरे का है यहाँ पर 38 25 यानी कि 3825। अब यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन 2 का तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं 3 का देकर देखता हूँ तो कितना आता है। देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 दूना 6, कितना बचा 2, 3 7 21 और 3 5 15। क्या फिर से 3 का जाएगा, तो यहाँ पर 3 का देखेंगे अगर अपन तो देख के देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूने 6 और 3 5 15। अब क्या जाएगा 3 का, तो अब नहीं जाएगा, अब जाएगा सिर्फ 5 का। तो यहाँ पर 5 × 40 और 5 25, फिर से 5 का जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 7 35। अब जाएगा डायरेक्ट 17, अभाज्य संख्या आ गई। तो यहाँ पर 17 में किसका भाग जाएगा डायरेक्ट 17 का। तो यहाँ पर 17 एकम 17। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, तो 3825 = लिख दूंगा मैं। यहाँ पर 3 2 बार है तो मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 2 × 5 भी 2 बार है तो मैं इसको लिख दूंगा 5 की पावर 2 × 17। तो अपन ने इनकी तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर अपने बोर्ड के अंदर जगह नहीं बची, तो इन दोनों का 5005 और 7429 इनका अभाज्य गुणनखंड करने से पहले मैं इसको रफ करूँगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहले का चौथा है 5005। अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। तो यहाँ पर 5005। अब इसमें सबसे पहले भाग किसका जाएगा, तो अब जैसे भी इनको करना होता है ना दोस्तों अपने को, तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब आ गया अपने पास में 1001। अब इसमें 5 का भाग तो कंफर्म नहीं जाएगा। अब इसके बाद में आता है 7। तो 7 का देखेंगे यहाँ पर, तो 7 का जाएगा क्या इसके अंदर, तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 30 हो गए तो 7 चौक 28 बचा, फिर से 2 7 या 21। ठीक है, अब
7 के बाद में इसमें अंदर 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11, तो 11 का भाग जाएगा क्या इसके अंदर? हाँ, 143 के अंदर 11 का भाग अवश्य जाएगा। तो 11 एकम 11 बचा कितना? 3 11 33। अब देखो यहाँ पर 13 आ गया। अब 13 के अंदर एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ इसके अंदर किसका भाग जाता है? 13 का जाता है। तो यहाँ पर 13 एकम 13, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में? गुणनखंड है इसके 5 7 11 और इंटू 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 5 7 11 और 13। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब इसके प्रकार अपन करते हैं 7429 का। तो यहाँ पर 7429 का करते हैं। तो अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 7 का नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर। इसके बाद में 13 के बाद में आता है 17 का भाग देके देखते हैं यहाँ पर। तो 17 चौक 68, बचा कितना? 2 और 2 और 4 हो जाएगा 6, फिर 17 × 51, बचा 11 और 9 कितना? ये 11 तो यहाँ से बचा और 9 नीचे उतारेंगे तो 119 हो गया। तो 17 7 119। अब इसके अंदर 17 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इसमें भाग देंगे अपन, अगली अभाज्य संख्या है 19, तो 19 का भाग देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 19 दूना 38, बचा कितना? 5 और 7 57 हो गया, 19 तिया 57। अब इसके बाद में 23 आ गया। अब 23 से दोस्तों एक अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर सिर्फ किसका भाग जाएगा? 23 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 23 से कम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अपने पास में? 17 × 19 × 23, यानी कि 17 19 और 23। आशा ये चीज़ आपके समझ आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? पूर्णांक दे रखे हैं अपने को और इनका HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि A × B = HCF × LCM है। तो ये फॉर्मूला अपन ने कल की वीडियो के अंदर देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले तो 26 के करेंगे। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड दोस्तों ये कार्य होता है रफ का, ठीक है। तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा? 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 में किसका भाग जाता है? 13 का, तो 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड आ गए अपने पास में 2 × 13, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भाग जाता है पहले 7 का, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13, ठीक है। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए अपने पास में? 7 × 13। अब अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 13 आ रहा है। कॉमन में भी निम्नतम का आता है। अब यहाँ पर सिर्फ कॉमन 13 ही सिर्फ एक बार आ रहा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 13। अब LCM क्या होता है? LCM बराबर हो जाएगा, पहले तो कॉमन क्या आ रहा है वो लिख लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में जो कॉमन के अलावा जो बचा इंटू 2 × 7, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 182। तो LCM बराबर कितना आ गया अपने पास में? 182 आ गया। चलिए अब ये चीज़ तो आ गई अपने पास में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखना है। A × B यानी कि 26 × 91 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 13 × 182। चलिए पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है इनका मल्टीप्लाई? 13 दूना 26 का 6 हासिल का 2, 13 7 91, 13 8 104 और 6 104 और 2 कितना आ जाएगा? 106 हासिल का 10, 13 एकम 13 और 10 23। कितना है अपने पास में इधर वाला? 23 66। क्या इधर भी आ रहा है? 26 एकम 26 का 6 हासिल का 2 और 26 नाम 234 और 2 कितना हो जाएगा? 236।
अर्थात यहाँ पर भी 2366 और इधर भी 2366, मतलब जो ये कथन है वो एकदम करेक्ट है। और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो अब हमारे पास है इसका एक दूसरा क्वेश्चन, 510 और 92 का अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे। 510 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा? यहाँ पर पहले जाएगा 2 का, तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसके में भाग जाएगा 3 का, तो 3 बटा 24, 3 पंजे 15। अब किसका जाएगा? 5 का, तो यहाँ पर 17 बार जाएगा, 5 एक 5 और 5 7 35। अब 17 में सिर्फ 17 का जाता है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 510 के गुणनखंड कितने आ गए? 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर 92 के भी करेंगे अपन गुणनखंड। तो यहाँ पर 92 में किसका भाग जाएगा? पहले 2 का, तो 2 चौके 8, 2 छक्की 12, फिर से 2 का, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 में सिर्फ किसका जाता है? 23 का, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 92 का आ गया 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर देखना है। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है। यहाँ पर 2 बार है लेकिन यहाँ पर एक बार है, तो कॉमन आ गया अपने पास में 2। अब कॉमन आने के बाद में अपने को देखना है कि निम्नतम घात क्या है। तो निम्नतम घात क्या है? सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया अपने पास में 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा अपने पास में, पहले तो कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? 2 है। अब इसकी उच्चतम घात क्या है? 2 है, 2 की पावर 2 इंटू, इसके बाद में जो कॉमन नहीं है उन सबको उतार देंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 3 12, 12 पंजे 60, 17 छिक्की 102, 1020 और तो 1020 इंटू 23, 0 23 46 का 86 का 4, तो 4 23 कम 23, कितना आ गया अपने पास में? 23,460 एलसीएम बराबर। अब अपने को एक चीज़ देखनी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है कि कम्प्लीटली सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? पहले अपने को मल्टीप्लाई करना है 510 इंटू 92, यानी कि संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए इनका मल्टीप्लाई, और इसके बाद में अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसका? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 23,460 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से, यानी कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर कितना आएगा? कितना आना चाहिए यहाँ पर? तो 0, 92 कम 92 का 2 हासिल का 9, 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1 और 5 45 और 1 46, 460 और 9 क्या जाएगा? 469। तो कितना आ गया अपने पास में? 46,920। क्या यह भी वही आ रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 0 2 छक्की 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूना 8 और 1 9, 23 दूना 46। अर्थात यहाँ पर भी कितना आ गया अपने पास में? 46,920 और यहाँ पर भी आ गया 46,920। अर्थात जो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो ये दोनों नंबर्स के लिए करेक्ट है। इन दोनों नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब सत्यापित हो रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अब सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है। तो यहाँ पर 336 है और 54 है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले तो 336 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर किसका जाएगा? पहले 2 का जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16। 168 में फिर से भाग जाएगा 2 का, तो 2 का देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। 84 में फिर से 2 का, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब 45 में 2 का, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। 21 में किसका जाएगा? 3 का, 3 7 21 और 7 में सिर्फ जाएगा सिर्फ केवल 7 का। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे अपने पास में? 336 इक्वल टू
2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे अपन 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार अपन 54 के बाजू गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 के पहले जाएगा 2 का भाग, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 का जाएगा 3 नाम 27, फिर से 9 में 3 का 3 3 का 9 और 3 एक कम 3। तो यहाँ पर इसके 54 के बाजू गुणनखंड कितने आए, 54 इक्वल टू आ गया अपने पास में 2 इंटू 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 बार, तो यानी कि 3 की पावर 3। तो ये तो कर लिया अपन ने। अब अपने को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर में भी निम्नतम घात। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पर देखो 3 कॉमन है, फिर 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी कि इसकी निम्नतम घात क्या है, सिर्फ 2 है, 1 है मतलब, ठीक है। और 3 कॉमन है, तो इसकी निम्नतम घात क्या है, 3 की 1 है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। एचसीएफ ज्ञात कर लिया अपन ने। अब इसी प्रकार अपन करेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर, पहले तो कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 2 है और 3 भी है, ठीक है। अब 2 की उच्चतम घात क्या है, 4 है, तो पावर 4 लगा देंगे 2 की। अब 3 की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो इसमें 3 लगा देंगे इंटू, अब जो बचा क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 7 बच गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7, तो यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 16 7 16 पंजे 80, 16 की चिन्ह में 16 7 112 का 2 हासिल का 11, 16 दूना 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, 432 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल को 1, 7 या 21 और 1 22 और हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ गया एलसीएम बराबर अपने पास में, एलसीएम बराबर आ गया 3024। कितना है मेरे दोस्तों, 3024 आ गया। अब अपने को ये देखना है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर है क्या, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पर पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं का, तो संख्या क्या है 336 इंटू 54। इसके बाद में मल्टीप्लाई करना है अपने को एलसीएम और एचसीएफ को। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 3024 इंटू 6, ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब यहाँ पर देखना है कि ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो मैं इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर आता है 18,144। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 3024 को मल्टीप्लाई करने पर 6 से क्या 18,144 आता है या नहीं आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 6 का 24 का 4 हासिल का 2, 14 12 और 14 का 4 हासिल का 1 आ जाएगा, 4 36 18, कितना आ रहा है 18,144, और यहाँ पर भी 18,144 आ गया। मतलब जो ये वाला रूल है इसको ये वाला क्वेश्चन भी अप्लाई कर रहा है, तो आशा ही चीज़ आपके समझ आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो आई होप कि आज की क्लास के अंदर आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।